अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रुत्वा प्रणमामि नमः श्री यतिराजाय विवेकानंद सूरये सच्चित् सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहाय श्रूयतां देवदेवेश नारायण जगत्पते त्वदीयेनावधानेन वदयिष्ये शुभां कथाम् जयतु विवेकानंद योगीवर जयतु विवेकानंद योगीवर युगाचार्य यतिराज जय वीरेश्वर जय शिव शंकर जय 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 महाराज जयतु विवेकानंद योगीवर युगाचार्य यतिराजा ध्यानपरायण नरनारायण तज अखंड का राजा जीव दुख हरण करतावतरण जीव दुख हरण करतावतरण हर संन्यासी साज जयतु विवेकानंद योगीवर युगाचार्य यतिराज युगाचार्य यतिराज युगाचार्य यतिराज सद्गुरु महाराज की भगवान श्री रामकृष्ण श्री माता शारदा और स्वामी जी के पदतलों में प्रणाम अर्पण करते हुए सभांतर्गत देवता और सभी साधु जन उनको भी प्रणाम करते हुए स्वामी विवेकानंद जी के जीवनी के कुछ घटनाओं को आज कथा कीर्तन के रूप में हम श्रवण करेंगे। उससे पहले उपनिषद का एक वाक्य कहते हैं स्वामी जी, उत्तिष्ठता जागृत प्राप्य वरान्न बोधत, उठो जागो। वही संत लोग गाते हैं, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, अब रैन कहाँ जो सोवत है। सोवत है सो खोवत है जो, सोवत है सो खोवत है जो, जागत है सो पावत है, जागत है सो पावत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, उठ जाग मुसाफिर।
सो आज कर ले, काल करे सो आज कर ले, आज करे सो अब कर ले, आज करे सो अब कर ले। जब चिड़ियन खेती चूगी डाली, जब चिड़ियन खेती चूगी डाली, फिर पछताए, फिर पछताए, फिर पछताए क्या होवत है, फिर पछताए क्या होवत है। जाग मुसाफिर भोर भई, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, अब रैन कहाँ जो सोवत है। संत जन हमको कहते हैं, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है वो खोवत है। जो सोया रहता है उसको क्या चल रहा है उसको कोई खबर ही नहीं होती है, तो वो खोता है, खो जाता है। और जो जागत है वो पावत है। यहाँ जागृत रहना माने सिर्फ आंखों से नहीं, बुद्धि से भी जागृत। वही स्वामी जी कहते हैं, उत्तिष्ठता जागृत। अपने लक्ष्य पर, गंतव्य पर तुम चलो। अपने लक्ष्य प्राप्त करते हुए तब तक रुको मत, मत रुको। शंकराचार्य जी वही कहते हैं, दुर्लभम त्रयमेवैतद् दैवानुग्रह हेतुकम्, मनुष्यत्वं मुमुक्षत्वं महापुरुष संशयः। देव दुर्लभ, ये मानव जन्म बार बार नहीं आता है। जब आया है उसका उद्धार करो, उसका सही तरह से उपयोग करो। स्वामी जी कहते हैं, हीरो की खान को छोड़कर कांच की मणियों के पीछे क्यों दौड़ते हो। हमको लगता है वो कांच के टुकड़े ही अच्छे लगते हैं, लेकिन सूक्ष्म से परखें तो पता चलता है इंद्रिय जन्य जो सुख है वो शाश्वत नहीं है। ये मानव जन्म हमको मिला है, इसको कैसे हम, किस तरफ से हम, हमारा दिशा कैसे रहनी चाहिए। बालपन मो खेल गवायो, बालपन मो खेल गवायो, तारुणपन मो काम, हाथ पाँव जब कांपन लागे, निकल गया कबीरदास जी कहते हैं, बालपन मो खेल गवायो। बचपन में हम कार्टून नेटवर्क वगैरह उसमें गवा देते हैं समय को। तारुण में सोशल नेटवर्किंग हो गया, और अभी वृद्ध हो गए तो मेडिकल नेटवर्क। तो इसी नेटवर्क के जंजाल में हम फंसे हैं, इससे बाहर कैसे आए। बालपन मो खेल गवायो, तारुणपन मो काम, हाथ पांव जब काम बन लागे, निकल गया बहमान, कब स्मरोगे राम, कब स्मरोगे राम, अब तुम कब स्मरोगे राम, कब स्मरोगे राम। कहत कबीर सुनो भाई साधु, कहत कबीर सुनो भाई साधु, आया वैसा ही गया, आया वैसा ही गया, कब स्मरोगे राम, अब तुम कब स्मरोगे राम।
एक गांव में एक चोर रहता है। एक बार ढूंढता है, चोरी करने के लिए कुछ मिलता है, तो उसको एक घोड़ा मिला। घोड़े का चोरी किया उसने। वो तो छुपा नहीं सकते, घोड़ा है, उसको बेचकर तो थोड़ा ही पैसे मिलेंगे, ये सोचकर घोड़े को बाजार लेके आता है। इसको घोड़े के बारे में कुछ भी पता नहीं है, घोड़ा है ये पता है। तो बाजार में लेके आया। एक आदमी आकर पूछता है, भैया घोड़े को कैसे दिया? बहुत सोचकर बोला, इसका दाम पता नहीं है, फिर भी 1000 रुपये बोलूंगा। 1000 रुपये इस घोड़े का दाम। जब इसने 1000 बोला, उसको पता चला ये घोड़े के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है इसको। नहीं बहुत ज़्यादा हुआ, थोड़ा कम करो। चोर को लगा थोड़ा कम ही होगा। अच्छा 500 रुपये दे दीजिए, लेके जाइए। अरे पैसे तो दे देंगे, लेकिन ये कैसे दौड़ता है देखना है ना, ऐसे ही थोड़ी ले सकते हैं। देखिए भैया, हमको घोड़ा चलाना नहीं आता है, आपको अगर चाहिए तो आप चला के देखिए। तो ये आदमी घोड़े पर बैठ के चला जाता है, एक चक्कर मारने चला जाता है, माने आया ही नहीं। सुबह से शाम तक ऐसे ही इंतज़ार में बैठा है चोर। शाम को सभी बाजार के सभी व्यापारी घर जाते वक्त इस चोर से पूछे, अरे भैया कैसा रहा व्यापार आज का? चोर भी थोड़ी बुद्धि थी, तो उसने बोला, आया वैसा ही गया। हमारा जीवन भी ऐसा ही हो जाता है। ऐसे दुर्लभ मानव जन्म हमको मिला है, हम ऐसे ही गवा कर जब वृद्धावस्था में कुछ नहीं होता है, उस वक्त में हम बैठ के हम सोचते हैं, अरे एक 15 साल पहले हम रामकृष्णाश्रम जाना था। ऐसे सोचे तो कोई फायदा नहीं है। इसलिए बोलते हैं, कब करोगे राम स्मरण, कब स्मरोगे राम? अभी से शुरू करो। अभी से शुरू किया तो आगे तुम्हारा जीवन अच्छे से गुजरेगा। उसी को बोलते हैं, स्वामी जी बोलते हैं, त्याग और सेवा भारत का एक आदर्श है। नाम जपन भक्ति उसके साथ त्याग और सेवा भी जुड़े तो हमारा जीवन अत्यंत सुंदर तरीके से हो जाता है। सेवा किनको जरूरी है, उनको वो देना, वो सही तरीके का एक सेवा होती है। स्वामी जी कहते हैं, शिक्षा और अन्न उसका पहले सेवा करो, उसको बांटो लोगों को। दरिद्र देवो भव कहते हैं स्वामी जी। बहुत बार क्या करते हैं, हमारे पास जो ज़्यादा है वो हम लोगों को देते हैं। वो हम सोचते हैं वो दान है, वो सेवा है। नहीं, जिसको क्या चाहिए वो देना सही तरीके का सेवा और दान है। एक भिखारी भीख मांगते हुए एक संस्कृत पंडित के यहाँ भीख मांगने के लिए आया। आके बोला, भवति भिक्षां देहि। पंडित जी बाहर आ गए। उनको भी फुर्सत था, अभी कोरोना की वजह से कोई स्टूडेंट नहीं थे। बाहर आके उन्होंने पूछा, अरे संस्कृत सीखे हो? भिखारी ने बोला, 3-4 दिन से खाना नहीं खाया और कहाँ संस्कृत सीखे। नहीं, मुझे भी फुर्सत है। अभी तुमने बोला भवति भिक्षां देहि, ये शब्द कहाँ से आए वो सब मैं बताता हूँ, आओ। भिखारी को समझ में आया, यहाँ अन्न नहीं मिलेगा, अन्न का धातु मिल सकता है। तो वहाँ से अगले घर जाता है तो वो एक वकील जी का घर है। वकील जी वहाँ आके भवति भिक्षां देहि। वकील जी बाहर आए, आने के बोला, अरे तुम भीख मांगने के लिए किसी से परमिशन लिया है क्या? भिखारी बोलता है, मुझे 2-3 दिन से खाना नहीं मिल रहा है, परमिशन किसका, क्या ले? नहीं, ऐसा नहीं होता है। तुम एक काम करो, कल सुबह कोर्ट आ जाओ,
हम कोर्ट में एक मुकदमा करेंगे, सरकार से पूछेंगे इसको भूख लगी है, क्यों लगी है, कैसे लगी है, तो तुमको थोड़ा अन्न मिलवाएंगे। तो वो समझ गया यहाँ भी अन्न नहीं मिलेगा। ज़्यादातर ऐसे ही होता है। इसलिए स्वामी जी बोलते हैं दरिद्र देवो भव, जिनको क्या चाहिए वो दे दो, ज्ञान और अन्न, वो देने के बाद अध्यात्म दे दो। ऐसे सिर्फ उपदेश नहीं, उनके पूर्ण जीवन में उन्होंने आदर्श पालन करके हमको सिखाया है। ऐसे स्वामी जी के जीवन के कुछ घटनाओं को अब श्रवण करेंगे। उससे पहले 1-2 मिनट हम भजन गा के कथा कीर्तन प्रारंभ करेंगे। विवेकानंदा 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 सद्गुरु स्वामी विवेकानंदा। भजन जोर से गाइए। भजन भज धातु माने वो भी सेवा है। एक एक सेवा कर सकते हैं हम, भजन गा के सेवा कर सकते हैं। सेवा माने वहाँ एक सकारात्मक चिंतन और भगवान का चिंतन वहाँ होता है, इसलिए भजन करते हैं। तो जोर से गाइए और ताली डाल के भजन गाइए। कन्नड़ में बहुत बड़े संत पुरंदरदास वो कहते हैं ताड़वनु तट्टिदवनु दुरितवनु अट्टिदवनु, माने हम ताली बजा के अगर भजन गाए तो पाप रूपी पक्षी उड़ जाता है। ऐसे ठाकुर जी भी कहते हैं भजन करते वक्त ताल दे के गाओ के। जोर से गाइए। विवेकानंदा 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 सद्गुरु स्वामी विवेकानंदा सद्गुरु स्वामी विवेकानंदा वीर सन्यासी विवेकानंदा वीर सन्यासी विवेकानंदा वीर सन्यासी विवेकानंदा शत प्रणाम चरणारविंद शत प्रणाम चरणारविंद शत प्रणाम चरणारविंद शत प्रणाम चरणारविंद विवेकानंदा 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 विवेकानंदा। सद्गुरु विवेकानंद महाराज की जय। बंगाल का एक जिज्ञासु युवक, उत्साही, ज्ञानी, पढ़ा हुआ लिखा वो युवक सभी से पूछता है आपने भगवान को देखा है क्या? ईश्वर के ऊपर आपको विश्वास है क्या? बहुत लोगों के पास पूछता है, किसी का उत्तर इसको संतुष्ट नहीं करता है।
देवेंद्र ठाकुर उनके पास गया और उनसे भी पूछता है, आपने भगवान को देखा है क्या? उन्होंने कहा, तुम्हारे आंखें योगी जैसे है, ध्यान करते जाओ। ये उत्तर कुछ संतुष्ट या पसंद नहीं आया। यही युवक है नरेंद्र दत्त, विश्वनाथ दत्त और भुवनेश्वरी देवी जी का पुत्र। हे विवेकानंद स्वामी, हे विवेकानंद स्वामी, सकल जग के महाराज, सकल जग के महाराज, हे विवेकानंद स्वामी। अवतरे निज धाम तज साधने जन मुक्ति काज, हे कलकत्ता के प्रसिद्ध वकील विश्वनाथ दत्त और उनकी पत्नी भुवनेश्वरी देवी जी का परिवार बसा था। काशी के वीरेश्वर शिवजी से सत्संतान के लिए प्रार्थना करते हैं। अगर हमारी प्रार्थना नेक है और मन से है, शुद्ध है, तो भगवान सुन लेते हैं। एक बालक परीक्षा खत्म करके घर जाते वक्त एक मंदिर जाता है। मंदिर जाने के बाद वहाँ 10-12 प्रणाम करता है। तो पंडित जी ने बोला, अरे बेटा क्या हुआ, इतनी बार क्यों प्रणाम कर रहे हो? नहीं नहीं, मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ। क्या प्रार्थना कर रहे हो? नहीं नहीं, आज परीक्षा में आया था, उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन सी है, मैंने वाराणसी के लिखा है, तो भगवान कृपया उसको लखनऊ से वाराणसी कर दीजिए। ऐसे प्रार्थना भगवान नहीं सुनते। सत्संतान के लिए प्रार्थना, वो भी अच्छे मन से, परिवार के सुसंस्कार, वो आगे जाने के लिए एक संतान चाहिए। ऐसे प्रार्थना करने के बाद वीरेश्वर शिवजी के आशीर्वाद से 1863 जनवरी 12 तारीख सोमवार को एक बालक को जन्म देती हैं भुवनेश्वरी देवी जी। पुण्य धाम नगरी कलकत्ता, प्रकटी महादेव की सत्ता, विश्वनाथ भुवनेश्वरी के घर जन्मे श्री नरेंद्र वीरेश्वर। शिवजी के अनुग्रह से जो जन्मा हुआ बालक को वीरेश्वर कह के ही नामकरण करते हैं। दादाजी दुर्गाचरण दत्त, उनका भी नाम इसको पोते को रखते हैं। नरेंद्र दत्त, वो भी नाम रखा और प्यार से बुला रहे हैं भिले। बहुत ही मधुर आकर्षक व्यक्तित्व, बचपन से ही ध्यान में वही उनका खेल कूद। दोस्तों के साथ एक बार बैठा है तो ध्यानस्थ हो गया नरेंद्र। उस वक्त इनके पास एक सांप आता है तो इनके दोस्त भागकर चले जाते हैं, लेकिन नरेंद्र ध्यानस्थ बैठा है। उसी अवस्था में बैठे दोस्त को देखकर बाद में दोस्तों ने बोला, नरेंद्र तुम्हारे पास एक सांप आया था, तुमको मालूम नहीं पड़ा? नहीं नहीं, मैं तो ध्यान में मग्न था। ऐसे
ध्यान पूजा इसी में काल वो बिता रहा है। माँ के गोद पर बैठकर गीता भागवत रामायण सुनता है। दादाजी के लिए कभी कभार भागवत जोर के पढ़ के उनको सुनाता है नरेंद्र। बहुत आकर्षक व्यक्तित्व, लेकिन इतना ही शरारती। एक एक बार माँ बोलती हैं, अरे इतना शरारत करता है तुम। मैंने शिवजी से प्रार्थना किया था, शिवजी आपका अनुग्रह हो। तो मैं अभी सोच रही हूँ कोई उनके गण के एक कोई भूत गण में एक इसमें कुछ एक को भेजा है। इतना शरारत करता था, लेकिन एक बार शिवजी का नाम ले तो गंभीर हो जाता है। ऐसे ही हो उसका बचपन चल रहा है। एक बार पिताजी से पूछता है नरेंद्र, पिताजी मेरे लिए आपने क्या छोड़ा है? पिताजी ने मुस्कुरा के कहा, नरेंद्र जाके आईने में देखो। अपने कमरे में आके आईने में देखता है, इंदु निभानन सुंदर लोचन, इंदु निभानन सुंदर लोचन, इंदु निभानन सुंदर लोचन, विश्व मानव चिरवंद्य, जय वीरेश्वर विवेक भास्कर, जय जय श्री विवेकानंद, जय जय श्री विवेकानंद। उसने पूछा था पिताजी से क्या छोड़ा है? उन्होंने दिखाया ये तन, लेकिन उसमें उसके अंदर जो आत्मविश्वास है वो छोड़ा है। वही स्वामी जी कहते हैं, ये मानव जन्म हमको मिला है, उसको अच्छे तरह से आपको उपयोग करना है। एक बार नरेंद्र पिताजी से पूछता है, समाज में मुझे कैसे रहना है? तो बहुत अच्छी बात कहते हैं विश्वनाथ दत्त जी, किसी भी बात के लिए आश्चर्य व्यक्त मत करो। आजकल हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए आश्चर्य या दुख दोनों हम व्यक्त करते हैं, लेकिन नरेंद्र के लिए उनके पिताजी ने कहा किसी भी बात के लिए आश्चर्य व्यक्त मत करो। वही आप आगे उनके जीवन में देख सकते हैं। इतने राजा महाराजा विज्ञानी ज्ञानी लोगों से मिलते हैं, उनका बर्ताव एक ही तरह रहता है। अगर एक भिखारी मिले उसके साथ भी ऐसा ही बर्ताव, या राजा मिले ऐसा ही बर्ताव। यही संस्कार हम माता पिता से हम लेते हैं। कॉलेज खत्म किया नरेंद्र ने। मन में इस जीवन का सही उद्देश्य क्या है, भगवान को देख सकते हैं क्या? शास्त्र तो पढ़ लिया है नरेंद्र ने, लेकिन प्रायोगिक में ईश्वर दर्शन हो सकता है क्या? कभी यही चिंतन में रहता है। 1881 के नवंबर माह में एक दिन कॉलेज में उनके प्रोफेसर हेस्टी, वो एक विलियम वर्ड्सवर्थ उनके एक कविता का वर्णन करते कहते हैं, आत्मानुभव क्या होता है, समाधि क्या होती है, ये वर्णन करते करते इसको सुनकर नरेंद्र ने पूछा, प्रोफेसर आज के दिन में भी ये समाधि या ये आनंद का स्तर आप जो वर्णन कर रहे हैं, इसका किसी को अनुभव हुआ है? हेस्टी जी ने बोले, दक्षिणेश्वर में एक श्री रामकृष्ण परमहंस के हैं, उनको ये अनुभव हुआ है, ऐसे सुना है। लेकिन
आजकल ये अनुभव बहुत मुश्किल है, कठिन है, लेकिन उनको ये अनुभव हुआ है। ये सुनते ही आनंद आश्चर्य हुआ नरेंद्र को। और रामकृष्ण जी को कैसे मिले, कब मिले, यही चिंतन में है नरेंद्र। एक बार नरेंद्र के मित्र सुरेंद्रनाथ मित्र, उनके यहाँ एक शास्त्रीय संगीत का गायन कार्यक्रम होता है। नरेंद्र, तुम तो शास्त्रीय संगीत में बहुत बड़े माहिर हो, सीखे हो, तो आज शाम को हमारे घर में थोड़ा गायन का कार्यक्रम करो। ऐसे सुरेंद्र ने बोला। नरेंद्र पहुंचा, वहां जाके देखता है उस कार्यक्रम के अतिथि रूप में आए हैं श्री रामकृष्ण देव। पहली बार गुरु दर्शन हुआ है, लेकिन उससे पहले संगीत का एक सेवा करता है नरेंद्र। अपने मधुरतम आवाज से गाता है, मन चल स्वनिकेतन रे, मन चल अब स्वनिकेतन, चल अब स्वनिकेतन रे। जग विदेश में दीन वेश में भ्रमता किस कारण रे, मन चल अब स्वनिकेतन रे। पंचभूतमय विषय सभी सदा पराय जनक भी, पर प्रीति में अचेतन बन तू क्यों भूले निज जन रे। मन चल अब स्वनिकेतन, मन चल गाना चल रहा है। उस दिव्य माधुर्य युक्त गान सुन के श्री रामकृष्ण देव समाधिस्थ हो गए। मन चल अब स्वनिकेतन, गाना हो गया। थोड़ी देर में श्री रामकृष्ण देव प्रकृतिस्थ हुए।
उसके बाद नरेंद्र को कहते हैं रामकृष्ण जी, नरेंद्र एक बार दक्षिणेश्वर आ जाओ। अव्यक्त रूप से गुरु शिष्यों का संलग्न या भेंट हो गया है। कुछ दिन के बाद कुछ दोस्तों के साथ दक्षिणेश्वर जाता है नरेंद्र। वहां गए तो इतने संतुष्ट होकर रामकृष्ण देव इनका स्वागत करते हैं, अपने हाथों से मिठाई खिलाते हैं। नरेंद्र को लेकर उत्तरीय भाग में जाते हैं। इसी घटना को आगे स्वामी जी न्यूयॉर्क में एक मेरे गुरुदेव ऐसे एक वक्तव्य में कहते हैं, मैं वहां गया, इतने साधा सरल रूप में वो दिखे, ये क्या ज्ञानी है क्या? फिर भी बात करेंगे, ऐसे उनसे बातचीत शुरू की। महाराज, क्या आप ईश्वर में विश्वास रखते हैं? रामकृष्ण जी ने कहा, हाँ। क्या आप सिद्ध कर सकते हैं? हाँ हाँ, जैसे तुमको देख रहा हूं उससे स्पष्ट रूप से मैं ईश्वर को देखा हूं और देख सकता हूं, तुमको भी दिखा सकता हूं। लेकिन आजकल किसके लिए चाहिए भगवान? अपने माता पिता या परिवार वालों को इतना आंसू बहाते हैं, भगवान के लिए कोई आंसू बहाने वाला नहीं है, ढूंढने वाला नहीं है। ये सुनकर नरेंद्र स्तब्ध हो गया, संतुष्ट हो गया। अरे, इतने सालों से मेरे प्रश्न के लिए उत्तर मिल गया, वो भी स्पष्ट रूप से। कुछ देर बाद रामकृष्ण जी कहते हैं, तुम तो नररूपी नारायण हो, त्रिभुवन पावन नर नारायण, विमल बोध धन ब्रह्म परायण, भव 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 भयवारण जगदुद्धारण, नर ऋषि जय जय, नर ऋषि जय गत भव। अरे, तुम तो लोगों को उद्धार करने वाला ऋषि सदृश हो, तुम नररूपी नारायण हो। ये कहते वक्त नरेंद्र को लगा, अरे मैं तो विश्वनाथ दत्त और भुवनेश्वरी देवी का लड़का हूं, बेटा हूं, ये क्या पागलपन की बातें कर रहे हैं। बातें तो पागलपन के लगते हैं, लेकिन उनका भाव तो इतना पवित्र और गहरा लगता है। उस दिन के भेंट के बाद घर जाता है। घर गए तो भी उनकी वाणी उनके कान में गूंज रहे हैं, अव्याहत रूपी। 3-4 दिन वही मैंने भगवान को देखा है, ईश्वर को देखा है, यही बात नरेंद्र के कानों में गूंज रही है। कुछ दिन के बाद और एक बार जाता है, वहां से गुरु शिष्यों की साधना शुरू होती है। पहली बार गुरुदेव नरेंद्र के छाती के ऊपर पैर रखते ही एक अद्भुत आनंद और प्रखर ज्योति सभी और देखने लगा। नरेंद्र जो बैठा है, कुर्सी, मेज, खिड़कियां, दरवाजे सब अव्यक्त रूप में गायब हो रहे हैं। इतना ही नहीं, स्वयं वो भी वहां से गायब होने लगता है तो जोर से चिल्लाता है, गुरुदेव क्या कर रहे हैं? घर में मेरी माँ है, पिताजी है,
बहन है, भाई है, क्या कर रहे हैं? उस अनुभव के बाद गुरुदेव ने कहा आज के लिए इतना काफी है। ऐसे ही साधना चल रही है। ब्रह्म समाज से प्रभावित था नरेंद्र, इसलिए कभी कभार रामकृष्ण जी अगर काली के बारे में या पूजा के बारे में बात किया तो वो हास्य करता था, अरे आपकी काली और आप। रामकृष्ण जी ने बोला समय आने दो, काली को भी तुम अपनाए हुए। उनका गुरु शिष्यों का वो एक अद्भुत और अवर्णनीय रिश्ता था। जब गाने लगता था नरेंद्र, वो समाधिस्थ होते थे। कभी कभार रामकृष्ण जी कहते थे, नरेंद्र आज कुछ सुनाओ। एक दिन तानपुरा मिला रहा था नरेंद्र, थोड़ा एक 10-15 मिनट हुआ, मिला नहीं था। ये संगीत बहुत सीखे तो ऐसा ही होता है, क्योंकि वो शास्त्रज्ञ था नरेंद्र। जब तक ठीक नहीं मिला तो वो गा नहीं सकता था, वो मिला था तो रामकृष्ण जी ने, अरे ये क्या टोई टोई कर रहा है तो। तब नरेंद्र भी कम नहीं था, उसने बोला हाँ हाँ, किसको संगीत नहीं जानते वो ऐसे ही कहते हैं, क्योंकि गुरु शिष्यों का वो संबंध अलग ही होता है। हमारे जैसे लोगों को वो समझ में नहीं आता है, तो गुरु के लिए गाता है नरेंद्र, तुझसे हमने दिल को लगाया, तुझसे हमने दिल को लगाया, जो कुछ है सो तू ही है, तुझसे हमने दिल को लगाया, तुझसे हमने दिल को लगाया, जो कुछ है सो तू ही है। एक तुझको अपना पाया, एक तुझको अपना पाया, जो कुछ है सो तू ही है, तुझसे हमने दिल को लगाया, तुझसे हमने दिल को लगाया। बहुत तरीके से गुरु रामकृष्ण भी नरेंद्र की परीक्षा करते हैं और नरेंद्र भी परीक्षा करता है रामकृष्ण जी को। एक बार 2-3 दिन से नरेंद्र आ रहा है, लेकिन उसके साथ कोई बातचीत नहीं कर रहे हैं गुरु महाराज। लेकिन हर दिन नरेंद्र आता है, वहां बैठता है, चला जाता है। 3 दिन के बाद पूछते हैं रामकृष्ण जी, नरेंद्र तुम क्यों आते हो? मुझे अच्छा लगता है, आप अच्छे लगते हैं इसलिए आते हैं। ऐसे थोड़ी जरूरी है कि अगर यहाँ आए और काली को या आप जो कहते हैं उसको मानो। लेकिन बाद में वो सब मान जाते हैं नरेंद्र जी, लेकिन वही कहते हैं मुझे अच्छा लगता है यहाँ आने के लिए। वही गाते हैं, तुझसे हमने दिल को लगाया, सोचा समझा देखा भाला, तू जैसा कोई न ढूंढ निकाला, सोचा समझा देखा भाला, तू जैसा कोई न
ढूंढ निकाला। अब ये समझ में जफर की आया, अब ये समझ में जफर की आया, जो कुछ है सो तू ही है। तुझसे हमने दिल को लगाया, तुझसे हमने दिल को लगाया। कुछ माह के बाद अचानक एक अघटित घटना होती है नरेंद्र के जीवन में, उनके परिवार में। अचानक उनके पिताजी विश्वनाथ दत्त जी का अकाल मृत्यु हो जाता है। बीए डिग्री प्राप्त हुआ है, लेकिन परिवार में अभी देख रेख करने वाला कोई नहीं है। 12-13 दिन नहीं हुए मृत्यु होने के पश्चात काम ढूंढने में लगता है नरेंद्र। बिना चप्पल के कलकत्ते के गली गलियों में घूमता है नरेंद्र। बीए डिग्री तो है, लेकिन एक नौकरी की तलाश में सभी और जाता है। एक छोटी सी नौकरी मिलती है, लेकिन घर का पूरा बोझ इसके कंधे पर आ जाता है। विवशता, आगे क्या करे ये कुछ समझ में नहीं आता है। आके दक्षिणेश्वर आता है नरेंद्र। गुरुदेव से कहता है, गुरुदेव आप कहते हैं आपकी काली सब कुछ देती है, तो कृपया मेरे परिवार की परिस्थिति आप जानते हैं, तो आपकी काली से थोड़ा प्रार्थना करिए मेरे बारे में। अगर कुछ नौकरी या कुछ अन्नपान उसके लिए कुछ व्यवस्था हो जाए, थोड़ा प्रार्थना करिए। रामकृष्ण जी कहते हैं, तुमको तो मेरे काली के ऊपर, मां के ऊपर विश्वास नहीं है, तुम ही जाके पूछो। आज तो मंगलवार है, जाओ मंदिर, पूछो मां से। रात का समय, सीधे काली मंदिर आता है नरेंद्र। काली भवतारिणी के सामने खड़ा है नरेंद्र। क्या पूछे? स्तब्ध होकर अव्याहत अश्रु धारा बह रही है और गा रहा है, ज्ञान दे वैराग्य दे मां, ज्ञान दे वैराग्य दे मां, दे अहेतुक भक्ति मुझको, भव जलधि से तार दे मां, तार दे मां, ज्ञान दे वैराग्य दे मां, ज्ञान दे वैराग्य दे मां। चिन्मयी काली के सामने खड़ा है, क्या पूछना? घर का परिस्थिति भूल गया, पूछता है, मां ज्ञान दो, भक्ति दो, वैराग्य दो। ये प्रार्थना करके एक बार परत वापस आता है। गुरुदेव से कहता है, गुरुदेव प्रापंचिक विषयों को मैं पूछ नहीं सका देवी के सामने,
जाओ और एक बार जाओ। ऐसे ही 3 बार जाता है। था नहीं विश्वास तुझ पर, इसलिए ही कष्ट पाया। था नहीं विश्वास तुझ पर, इसलिए ही कष्ट पाया। किंतु गुरु आदेश पाकर मैं तुम्हारी शरण आया। किंतु गुरु आदेश पाकर, किंतु गुरु आदेश पाकर मैं तुम्हारी शरण आया। दास हूँ चिरकाल का मैं, दास हूँ चिरकाल का मैं, जिंदगी का सार दे माँ, सार दे माँ। ज्ञान दे वैराग्य दे माँ, दे अहैतुक भक्ति मुझको। भव जलधि से तार दे माँ, ज्ञान दे वैराग्य दे। तीसरी बार प्रार्थना करके ज्ञान दो, वैराग्य दो, भक्ति दो, यही 3 बार पूछता है। आके रामकृष्ण जी से कहता है, गुरुदेव मुझे यही 3 में मांग सका। तब गुरुदेव ने कहा, नरेंद्र चिंता मत करो, तुम्हारे परिवार के लिए जो अन्न और कपड़े जैसे चीजें हैं वो प्राप्त हो जाते हैं, उसके बारे में चिंता मत छोड़ दो। और गुरुदेव बहुत संतुष्ट थे, क्योंकि मेरे नरेंद्र, उसने काली माँ को अपनाया। इतना संतुष्ट हो गए, जो भी भक्त आते थे दक्षिणेश्वर उनको कहते थे, कल नरेंद्र ने माँ को अपनाया, रात भर गाना गाया, सोया है, विश्रांति ले रहा है। यही कह के सब लोगों को कहते थे। ऐसे ही साधना चल रही है। एक दिन आध्यात्मिक चिंतन चल रहा है। गुरु महाराज समाधिस्थ हुए, थोड़े प्रकृतिस्थ हुए तो उन्होंने कहा, शिवज्ञाने जीव सेवा। अद्भुत अवर्णनीय एक अनुभव हुआ नरेंद्र को, और कमरे से बाहर आके सोचने लगा, अरे क्या संदेश दिया है हमारे गुरुदेव ने। आज तक ये मैंने सोचा नहीं था, या सुना नहीं था, पढ़ा नहीं था। शिवज्ञाने जीव सेवा, गरीबों को, निर्बलों में या पीड़ितों में शिव जी का दर्शन करो, भगवान को देखो। वाह,